अक्षय तृतीया की पूजा में मायरा की कुंडली देखकर पंडित जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर दादीसा के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में अब आपको एक बहुत बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत पोतदार हाउस से होती है, जहां मायरा को लेकर पूरा परिवार परेशान है। इसी वजह से दादी सा मायरा की सलामती के लिए एक बड़ी पूजा रखवाती हैं। अक्षय तृतीया का शुभ दिन है और घर में पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चारों ओर शांति और भक्ति का माहौल है, लेकिन इस सुकून के पीछे एक डर, एक बेचैनी और एक अनजाना खतरा छिपा हुआ है कि कहीं कोई बड़ा तूफान ना आ जाए। दादी सा ने खास तौर पर पंडित जी को बुलाया है, सिर्फ अपनी पोती मायरा की सुरक्षा के लिए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मायरा सुरक्षित घर लौट आए और उस पर लगे सभी आरोप खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही भारी है। कोर्ट में अभीरा पहली सुनवाई हार चुकी है और इस हार ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। एक उम्मीद जैसे टूट गई है। सबसे ज्यादा गुस्से में विद्या है। उसका गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल रहा है। उसे लगने लगा है कि अभीरा इस केस को संभाल नहीं सकती। वह अरमान से साफ कहती है कि वह यह केस अभीरा से वापस ले ले, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए और मायरा जेल चली जाए। लेकिन इस बार अरमान बदल चुका है। वह पहली बार विद्या के खिलाफ खड़ा होता है और साफ कह देता है कि केस वापस नहीं होगा और इसे अभीरा ही लड़ेगी। अरमान अभीरा का साथ देता है, उसकी ताकत और काबिलियत पर भरोसा जताता है। वह उसे यह एहसास दिलाता है कि मायरा को भी अपनी मां पर पूरा विश्वास है। यही शब्द सुनकर अभीरा के अंदर एक नई ऊर्जा जाग जाती है। वह ठान लेती है कि यह अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उसकी बेटी की जिंदगी की लड़ाई है, जिसे उसे हर हाल में जीतना है। उधर पोतदार हाउस में पूजा शुरू हो चुकी है। दादी सा पूरे विधि विधान से पूजा करवा रही हैं। तभी वह पंडित जी को मायरा की कुंडली दिखाते हुए पूछती हैं कि इसमें कोई दोष या संकट तो नहीं है। पंडित जी गंभीरता से कुंडली देखते हैं और धीरे धीरे उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन वह कुछ कहे बिना ही कुंडली वापस कर देते हैं। यह देखकर दादी सा और विद्या हैरान रह जाती हैं। जब दादी सा उनसे पूछती हैं कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तब पंडित जी गहरी सांस लेकर कहते हैं कि इस लड़की की कुंडली में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जो पूरे परिवार को हिला सकता है। वह बताते हैं कि मायरा के ग्रह नक्षत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आई हैं और आगे भी खतरा बना रह सकता है। ये सुनकर दादी सा और विद्या दोनों के होश उड़ जाते हैं। विद्या तुरंत पंडित जी से कोई उपाय बताने की विनती करती है। तब पंडित जी कहते हैं कि एक ही उपाय है। इस बच्ची की माँ अगर हर वक्त इसके साथ रहे तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह यह भी कहते हैं कि मायरा की माँ ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। जब तक उसकी माँ उसके साथ है, तब तक कोई भी संकट उसे छू नहीं सकता। लेकिन अगर माँ दूर हुई तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान को भी जोखिम हो सकता है। यह सुनकर विद्या अंदर से घबरा जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर अभीरा इस घर में वापस आई तो वह मायरा की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यही सोच उसे बेचैन कर देती है। दूसरी ओर कोर्ट रूम में अभीरा पूरी तैयारी के साथ पहुंचती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सिर्फ हिम्मत और अपनी बेटी को बचाने का जुनून होता है। उसके पास मजबूत सबूत होते हैं। कोयल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सच। केस शुरू होता है और सवालों की बौछार होने लगती है। उसे उलझाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन अभीरा एक तेज तर्रार वकील की तरह हर सवाल का जवाब देती है। रास्ता आसान नहीं होता। कई रुकावटें आती हैं। कई बार लगता है कि मामला फिर पलट जाएगा, लेकिन इस बार किस्मत भी उसका साथ देती है। आखिरकार वह पल आता है जब अभीरा सारे सबूत कोर्ट में पेश कर देती है और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। जज फैसला सुनाते हैं, मायरा बेगुनाह है। यह सुनते ही सबकी सांसें थम जाती हैं और फिर खुशी का माहौल छा जाता है। मायरा दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में सुकून और गर्व होता है। अभीरा, अरमान, मायरा और बानी चारों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लंबे समय बाद ऐसा लगता है कि परिवार फिर से एक हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सब कुछ ठीक होने के बाद जब अरमान और परिवार अभीरा से पोतदार हाउस वापस चलने के लिए कहते हैं, तो अभीरा सबको चौंकाते हुए साफ मना कर देती है।
उसका यह फैसला सभी को हैरान कर देता है। अब सवाल ये है, क्या अभीरा वापस आएगी? क्या विद्या का दिल बदलेगा? क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया है या फिर एक नए तूफान की शुरुआत होने वाली है?